मैं उस वक्त अपनी सहेली हादिया के घर दिदवत में शरीक थी कि मेरे छोटे भाई ने आकर आहिस्ता से कुछ कहा। अरसलान, ये कैसा मजाक है? मैंने अपने भाई अरसलान को घूरते हुए दानत पैसे। नहीं आपी, ये मजाक नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। अरसलान पौरेतमाद लहजे में बोला। अच्छा, तो तमही कैसे पता चला? मुझे अब तक उसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। आपी, जब मैंने आपकी बनाई हुई बाकी खीर फ्रिज में रखने से पहले चखी तो मुझे मालूम हुआ कि आपने खीर में चीनी की बजाय नमक डाल दिया है। वो इधर उधर देखकर सरगोशी के अंदाज में बोला। अच्छा ठीक है, तुम जाओ और किसी को कुछ न बताना, मैंने ताकीदी लहजे में कहा तो अरसलान चला गया। हादिया का घर मेरे घर के सामने ही था। हादिया ने ये दिदवत सालाना इम्तिहान में पहली पोजीशन लेने पर दी थी। उस दिदवत में मेरे अलावा हमारी दो और सहेलियां आफिया और समीरा भी मौजूद थीं। चूंकि हम तीनों भी अच्छे नंबरों से पास हुई थीं, उसलिए तय ये पाया था कि हम भी एक एक पकवान घर से बनाकर लाएं। मैंने खीर बनाने की ठानी और बना भी ली, लेकिन शायद बिजली चले जाने की वजह से मैंने उसमें चीनी के बजाय नमक शामिल कर दिया था। अब जब अरसलान ने मुझे ये इत्तला दी तो मेरी तो हालत खराब होने लगी। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि अगर मेरी सहेलियों ने मेरी बनाई हुई नमकीन खीर चख ली तो वो तो सारी जिंदगी मेरा मजाक उड़ाएंगी और हादिया, अफल्लाह, वो तो स्कूल, मदरसे और मुहल्ले में मेरी बदमजा खीर का ढंढोरा पेट देगी। वो वैसे तो बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन अईब जोई को अपना फर्ज समझती है। यहाँ तक कि अपने बहन भाइयों तक की पर्दा पोशी नहीं करती। ये सब सोचने के बाद मैंने उन सब की नज़र बचाकर खीर इधर उधर करने का फैसला किया, लेकिन अफसोस ये नामुमकिन था क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले उनके सामने अपनी लजीज खीर की तारीफों के लंबे लंबे पल बांध चुकी थी। अब अगर मैं ऐसा वैसा कुछ करती तो सब महसूस कर लेते। क्या हवा आयशा, यहाँ क्यों खड़ी हो? ये हादिया की आवाज़ थी। वो, वैसे ही, मैं धड़कते दिल के साथ हिकलाते हुए कहा। अच्छा आओ, खाना लग चुका है, उसने कहा और फिर हम दोनों खाने की मेज़ पर आ गए। भाई, मैं तो सबसे पहले अपनी पसंदीदा डिश खीर खाऊंगी और सब ये भी सुन लें कि अगर खीर मज़े की हुई तो सारी की सारी मेरी होगी। खाना शुरू होते ही हादिया के उस फैलान ने मेरी धड़कन बेतरतीब कर दी। क्यों भई, किस खुशी में? आफिया ने हाथ नचा कर कहा तो हादिया बोली, मेरे एजाज में तुम लोग मुझे कोई तोहफा तो दोगे नहीं। अब अगर मैं ये खीर तुम लोगों की तरफ से तोहफा समझ कर रख लूंगी तो क्या बुराई है? और वैसे भी मीठे में तो और भी बहुत कुछ यहाँ मौजूद है। अच्छा भई, पहले चख तो लो, आखिर आयशा ने खुद बनाए है। ऐसा न हो कि तुमसे एक चम्मच भी न नगला जाए। समीरा ने मुझ पर शोखी में बजा तंज का तेर चलाया, लेकिन उस वक्त में मुस्कराने के अलावा कोई जवाबी कार्रवाई करने के काबिल न थी। वाह भई, मजा आ गया, इतनी लजीज खीर। हादिया खीर का एक चम्मच मुंह में डालकर खुशी से उछली। क्या बहुत मजे की है? मैंने बेयकीनी से पूछा। बिल्कुल, और मेरी ख्वाहिश के मुताबिक अब ये सारी मेरी है। मैंने इतना बड़ा झूठ बोलने पर अरसलान की दरगत बनाने का फैसला कर लिया। ऐसा करती हूँ, ये खीर फ्रिज में रखाती हूँ, बाद में खा लूंगी। हादिया चढ़कर बोली और खीर का प्याला लेकर बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद वो वापस आई तो हम सब खुशी खुशी दिदवत के मजे लेने लगे। हादिया, दरअसल मैंने आज पहली बार खीर बनाई थी, लेकिन बनाने के बाद जल्दी में चख न सकी। मैंने सोचा कि यहाँ खा लूंगी, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और हो गया। क्या तुम मुझे उस खीर में से चखने के लिए थोड़ी सी दे दोगी? दिदवत खत्म होने के बाद जब आफिया और समीरा जा चुकी तो मैंने हादिया से इल्तिजाया अंदाज में कहा। हाँ, क्यों नहीं, जरूर, हादिया ने खंदा पेशानी से कहा और खीर लेने चली गई। थोड़ी देर बाद वो खीर का वही प्याला थामे अंदर आई, जिसमें मेरी बनाई हुई खीर थी।
उसने बड़े प्याले से थोड़ी सी खीर छोटे प्याले में डालकर चमचे के साथ मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने उसका शुक्रिया अदा करते हुए एक चमचा मुंह में डाला तो मेरा मुंह बन गया। यूं लगा जैसे खीर की जगह कोई कड़वी किसीली दवा मुंह में डाल ली हो। हादिया मेरी उस हालत से महजूज हो रही थी। मैंने मुश्किल से खीर निगली और हादिया से पूछा, हादिया, क्या ये वही खीर है जो तुमने मज़े ले लेकर खाई थी? जी बिल्कुल, ये वही खीर है। हादिया मुस्कुराई, बल्कि खलखला कर बोली, लेकिन ये सब तुमने क्यों किया और खाने से पहले खीर क्यों चखी? आयशा, मैंने पर्दे के पीछे से गुजरते हुए तम्हारी और अरसलान की बातें सुन ली थी। मैंने सब तुम्हारी पर्दा पोशी के लिए किया और खीर खाने से पहले उस लिए चखी, ताकि तुम सुकून से खाना खा सको। लेकिन हादिया, आज से पहले तो तुमने मेरा बल्कि किसी का भी कोई अईब नहीं छपाया। फिर आज मेरा एक छोटा सा अईब छपाने के लिए तुमने ये बदमज़ा खीर कैसे नगल ली? मेरा सवाल सुनकर हादिया मुस्कुराई और फिर बोली, भुटका हवा इंसान जब चाहे सीधे रास्ते पर आ सकता है। अल्लाह ने मुझे नेक राह दिखा दी है। मैंने एक फैसला और भी किया है। कैसा फैसला? आयशा, कहते हैं कि अगर आपने किसी को तकलीफ दी हो तो जब तक वो मुआफ न करे, अल्लाह मियां मुआफ नहीं करते। उसलिए मैंने फैसला किया है कि जिन लोगों पर तंज करके मैंने उनकी दिल आज़ारी की है, मैं उन सब से मुआफ़ी मांगूंगी। मैंने उसके लहजे में पका अज़्म महसूस करके खुशी से कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी बात सुनकर वो मेरे हाथ थाम कर बोली, तो फिर मैं इब्तिदा तुमसे करती हूँ। आयशा, अगर तुम्हारे किसी अईब का चर्चा करने से तुम्हारा दिल मेरी तरफ से मिला हुआ हो तो मुझे मुआफ कर दो। हादिया की बात खत्म होते ही मैंने इसे गले लगा लिया।